नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अमरोहा नगर में समाजवादी पार्टी एमएलसी परवेज अली ने सोमवार को होने वाली धरने की दी जानकारी। भैया, कल जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा तो उसको लेके क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जनता के दिए हुए बहुमत का अपमान करते हुए नौकरियों से लेके कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। समाज का हर तबका परेशान है। पुलिस और बिजली महकमे ने प्रदेशवासियों के साथ इतना अत्याचार कर दिया, अमरोहा वासियों से इतना अत्याचार कर दिया कि अंग्रेजी शासन में भी शायद इतना अत्याचार ना हुआ। जालिमाना हरकतें हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे कानूनों का जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों की फसलों के साथ जो है वो नए तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फीस का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी चाहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, महबूब अली साहब चाहते हैं कि जिस पीरियड में स्कूल बंद थे उस पीरियड में फीस ना ली जाए। और मुझे यकीन भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सीएम होते आज तो वो नहीं ली जाती। ये मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता उनसे बात मनवा लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हम समाजवादी साथी कल तहसील पर धरना और प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे इस प्रदेश की फेल हुई सरकार के खिलाफ। आपका मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आए भी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सब लोग इकट्ठे होके यहाँ लोकल में मंत्री जी महबूब अली साहब और हम रहेंगे, विचार भी सुने और हर हाल में कल सहयोग करें, इस प्रदर्शन को कामयाब बनाएं। क्या अन्य तहसीलों में भी कार्यक्रम रहेगा? जनपद की सभी तहसीलों में नौगावा, धनौरा, हसनपुर में प्रदर्शन होगा। वहाँ लोकल के जो नेता हैं उन सब की जिम्मेदारी तय कर दी है पार्टी ने और पूरे प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। नोखा नगर पंचायत में लोगों को शुद्ध, ठंडा, स्वच्छ व सस्ता पानी के लिए लगाया गया वाटर वेंडिंग मशीन अब कूड़े का ढेर बन रहा है। राहगीरों व नगरवासियों के लिए शुद्ध सस्ता पानी देने के लिए नोखा नगर पंचायत के मुख्य सड़क काली मंदिर के पास इसी साल ये वाटर वेंडिंग मशीन लगाया गया था। महज 1 से 1.5 महीने चलने के बाद मशीन बेकार पड़ गया। ये मशीन 1 रुपए के सिक्के से 1 लीटर शुद्ध पानी देता था, लेकिन अब मालूम तो ये है कि इस बंद पड़े वाटर वेंडिंग मशीन के आसपास लोग कूड़ा भी फेंकने लगे हैं। हद तो तब हो गई जब वाटर एटीएम पर आसपास के दुकानदारों द्वारा दुकान ढकने का चार्ली भी उस पर रखा जाता है। पानी जो एटीएम है ये नगर पालिका का, ये फरवरी में ही लगा। फरवरी में लगने के बाद महज 10 दिन चला। उसके बाद में देख लीजिए इसका क्या स्थिति है। जो लोग दावा करते हैं, सरकार दावा करती है कि शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा जनता को। नगर पालिका की स्थिति ये है कि जो आप देख ही रहे हैं कि क्या महज सिर्फ फरवरी में चालू हुआ और 10-15 दिन ही चला और उसके बाद में स्थिति देखिए, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। सितंबर महीना चल रहा है और अभी फरवरी से लेकर सितंबर महीना तक जोड़ा जाए तो कितना महीना लग जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम मंटू यादव है। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 1। पंचायत का ये स्थिति देखिए, ये जो है सामने मड़ई का जो है खटाल है, ये टोपने वाला ये लगा हुआ है। यहाँ पर कचरा सिर्फ रहता है और यहाँ पर इसको चालू आज तक नहीं हुआ। ये फरवरी में सिर्फ 10 दिन के लिए चला, उसके बाद ये 6 माह से यानी 6 महीना से ये बंद है। इसको देखा जाए ये नगर पालिका का ये जो नियम है ये। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में एक महिला ने अपने पति को होटल में रंगे हाथों दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। महिला ने होटल में हंगामा
शुरू कर दिया और अपनी बहनों के साथ मिलकर दूसरी महिला की जमकर पिटाई की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले आई है। अब पुलिस पर सवाल बनता है कि इन होटलों पर पुलिस की पैनी नजर होती है, उसके बावजूद भी पुलिस ही इसी काम को बढ़ावा देती है, क्योंकि पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें हाथ होने की वजह से इन होटलों पर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई। मामला भैया अरविंद चौहान। अनिल चौहान जी, ये कौन है जो लेडीज? ये चेतना गुप्ता है जो ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ है। ये भी रिपोर्टर है, चेतना गुप्ता रिपोर्टर। आप रिपोर्टर हो? वो चेतना गुप्ता रिपोर्टर है। क्या नाम है आपका? अरविंद चौहान। अरविंद चौहान जी, क्या करना है यहाँ पे? भैया मैं जॉब की तलाश में आया हूँ। ये बंदी ज़बरदस्ती मेरे पीछे खींचे आई है अच्छा, और यहाँ भी जीना हराम कर रखा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून का? देहरादून से आप यहाँ आए हो? मैं हरिद्वार से आया हूँ। बताओ ये औरत कौन है? नौकरी खा गई। ये औरत कौन है? ये शमा अलवी है। अच्छा, आप इनके साथ रात भर यहीं रुके? मजबूर किया है इसे मेरे। कोई आरोप वगैरह? ये बंदी मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल बनाना चाह रही थी उसे आने के बाद भी। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। चतरा में एसबीआई बैंक शाखा पत्तलगढ़ा पर 58,000 रुपए की अवैध निकासी करने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। मेरा नाम सीताराम राणा है, ग्राम पोस्ट थाना पत्थलगड्ढा। पिताजी का नाम स्वर्गीय बड़न राणा। भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध हम 21 तारीख का सोमवार दिन से आमरण अनशन करने जा रहे हैं, जो हमारा अवैध रूप से 58,000 रुपया भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा हमारा पैसा का निकासी किया गया है, जो आज तक हमें किस आधार से निकासी हुआ है उसका ब्यौरा हमारे को आज तक नहीं दिया गया और नहीं बतलाया गया जो किस आधार से निकासी हुआ है, किस प्रज्ञा केंद्र से। और जब भी स्टेटमेंट हम कहीं कंप्लेन करते हैं तो वो हम लोग दोनों पति पत्नी का ही आधार कार्ड बताया जाता है। 14 में हमारा पत्नी का, 15 में हमारा। हम बड़ा बाबू के सामने ही बोले हैं जो हम पर्ची अगर 14-15 में जमा किए हैं वो हमको दिखाया जाए, जो भी उसका खर्च है वहन करेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और ऐसे धोखाधड़ी से हमारा दूसरा का आधार से निकासी किया गया है और हमसे आधार कार्ड लेकर और वो चेंज कर दिया गया है। इसी कारण से हम हर जगह से परेशान, पूरा ब्लॉक से लेकर थाना से, जिला से और अनुमंडल से, सभी जगह से हार चुके हैं। बड़ा बाबू तो बहुत कुछ किए, सहयोग किए, लेकिन उसमें भी नाम बोला जाए उस आवेदन से पर केस नहीं होगा, नाम सहित दो। और नाम सहित देने के बाद उन्होंने हमें रिसीविंग भी दिया, लेकिन बोला जो केस नंबर हम डीएसपी साहब के दे दिए। अब डीएसपी साहब बड़ा बाबू और बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मिली भगत होने कारण और ऐसे नाम को हटवा दिया गया और वहीं आश्वासन दिया कि हम अपने से जाके जांच करेंगे, लेकिन आज तक जांच भी नहीं किया गया। उसके बाद हम साइबर वाला रांची भेजे, साइबर वाला बोला जो आपका जिला से काम होगा, लेकिन जिला में कहीं पता नहीं चला। फिर हमको बड़ा बाबू बताएं जे सौरभ सर ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो हैं उन्हीं के चार्ज में हैं और वो अपने ऑफिस में सिमरिया में ही है। तो वहाँ भी जाके आवेदन दिया। उन्होंने जो कर्मचारी था बोला आधार से निकला तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन आज तक हमको वहाँ से भी नहीं दिया गया। सूचना अधिकार के तहत भी हमने प्रयास किया और वहाँ से भी हम 8 रुपया का ड्राफ्ट बोला जो 4 पेज का स्टेटमेंट है वो भी हमें 8 रुपया का ड्राफ्ट बना के भेजें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो हमारा पासबुक में छपा है वही भेजकर बोलता हमारे पास किस आधार से निकासी हुआ है उसका ब्यौरा नहीं है। इस तरह से हमारे साथ हर विभाग से, हर जगह से हमको धोखा मिल रहा है। अंत में अब हम लाचार होकर कल दिन सोमवार को 21 सितंबर से आमरण अनशन करने जा रहे हैं, वो भी शाखा प्रबंधक और एसबीआई के विरोध में। चतरा से सीनियर संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड के एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां संथाल परगना झारखंड ग्रामीण बैंक आसन बनी में लखीकांत दास विगत
चतुर कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह सुनाई। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मीकांत दास। क्या समस्या है? समस्या है, मैं संतलपुरा ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, वर्तमान उसका नाम चेंज हो गया था झारखंड ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय रांची। मेरा योगदान आसनमणि ग्रामीण बैंक, संतलपुरा ग्रामीण बैंक में 16/2/2000 से मैं दैनिक भूमि कार्यरत थे। वर्तमान मैं बेरोजगार हूँ। 2009 में जब वैकेंसी निकला चतुर्थ वर्गीय, अनुचर, ड्राइवर आदि का वैकेंसी निकला था, उस समय मैं आवेदन किए थे नियमित समय पर 2009 में। उनका 2009 का अंतिम तिथि 16/12/2009 को उसका आवेदन करने की अंतिम तिथि। साक्षात्कार तिथि चयन 21/12/2009 था। सरकारी मान्यता संस्थान 8वीं पास, न्यूनतम 2 वर्ष बैंक में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की विभाग द्वारा मांग की गई थी। रिक्त अधिसूचना 13/12/2009 को इस वैकेंसी निकाला गया था। उस समय दो पद था, अनुचर पद। दोबारा वैकेंसी निकाला गया था 556 लेटर नंबर 30/1/2020, 30/1/2010 अंतिम तिथि था आवेदन करने का। साक्षात्कार तिथि 4/2/2010 था। मैं 15 फरवरी 2010 को मैं हाथों हाथ आवेदन दिए थे, जिसका रिसीविंग मेरा दाहिना हाथ पर दिखा जा रहा है। प्रधान कार्यालय में दे दिए थे। लेकिन 556 लेटर नंबर 13/1/2010 का प्रति देखने से पता चलेगा कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, गढ़वा, लातेहार जिलों का ही संबोधित किया है। लेकिन हमारा झारखंड के अंदर दुमका जिला को गुप्त एवं छुपा करके जिसकी नियुक्ति कर लिए हैं और 13/1/2010 के विरुद्ध कोई आज तक कोई माना जो काम करने वाला व्यक्ति को नहीं लिया गया और बाहरी आदमी को बहाली की गई है। जो काम कार्यरत नहीं था सीधी नियुक्ति की गई है। और हम लगातार 3 साल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पर अनुचर पद पर कार्यरत थे और ना हमको वेतन मिला, ना मेरे नौकरी मिला। मैं बेरोजगार युवक हूँ। यही 16/12/2009 का और 30/1/2010 का 2 बरस वैकेंसी जो निकाला गया है, यह अनलीगल नियुक्ति किया गया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ माननीय पदाधिकारी से, जीएम जी को भी मैं, जीएम जनरल मैनेजर को भी मैं बार आवेदन दिए हैं, लेकिन आवेदन देने के बाद भी अभी तक काम नहीं जा रहा है हर वर्ष। लेकिन जो कार्यरत कर्मी जो है वो लोग को नौकरी नहीं मिला है। जो विभाग में जो कार्यरत नहीं था वो लोग को दिया गया। इसके लिए आप अदालत गए थे? हाँ, अदालत गए थे। अदालत में क्या बोलेंगे? वकील साहब LPA 547/2019 अभी तक कार्य लंबित है। मेरा पैसा कमी है, रांची आना जाना बहुत कठिन हो जाता है। मेरा वकील साहब जो क्या करता है हमको मालूम नहीं है। मेरा वकील का नाम अभी वर्तमान है गुप्ता जी है और रांची में रहता है। आवेदन दिए हैं लेकिन क्या जो हो रहा है हमें अब पता नहीं। और NGO से भी जो बहाली होता है हम लोग को, उसमें भी हम लोग को नहीं लिया जाता। बैंक में बहाली होता है। झारखंड से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।